ये रैन बसेरा कागजों में तो होता है लोगों के लिए, आम जनता के लिए, और उसके बिल्कुल बाहर ये विकास की लहर चलती हुई लोगों के पीने के लिए जो पानी आता है उसी के अंदर ये शामिल होके ये पानी मुहैया हो रहा है। यहाँ सामने देखो कोई मीटर नहीं है इसका। क्या बात है, रूल आम लोगों के लिए है क्योंकि लाइन लॉस तो पूर्ति हो ही रही है ना, वो आम जनता की जेब से हो रही है। रैन बसेरा के अंदर जा रही है, वाटर रिचार्ज सिस्टम बना हुआ है, उसके अंदर जाके यही मलमूत्र वाला पानी लोगों के पीने के अंदर मिक्स होके तो ये हमारे सारे मोहल्ले के लोग खड़े हैं और खड़े होने के बाद में भी मैं कम 50 कंप्लेंट कर चुके हैं और 100 कंप्लेंट तो थे कर दी होगी। और रैन बसेरा के अंदर आज जे कोई आदमी रात ना आगे रुके नहीं, मेरी ख्याल में डॉक्टर ही दाखिल को नहीं करा भी नहीं। जब भाई मोहल्लावासी सिरसावासी जब ना बोलेगा तो भाई ओई बिसले को पानी आओगो और ओई पियोगो। आज के टाइम जो ना बोले बिंगे आना टाइम में बिंग बच्चा जरूर भी बाप ने पूछेगा भी बाप थे बोलिया क्यों को नहीं भी टाइम का आगे ट्रैक्टर चला रहे, ट्रैक्टर से पानी निकलता है, कोई पानी नहीं निकलता। ये लावारिस मोहल्ला है, वो लावारिस ही रहेगा। रोज की देखो बीकानेर कितना आदमी जान लग रहे हैं, हिसार किमो करान कितना जान लग रहे हैं। वो क्या हमारा वोट नहीं बोल ले रहे हैं 2-2 रुपया का काम हिसाब ही हो वो क्या है, वो सेवादार है, क्या है सरसा में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रीत सिंह। जरा सोचिए, रैन बसेरा गरीबों के सिर पर छत देने के लिए होता है या नगर परिषद के अफसरों की ऐश परस्ती के लिए। आज सिरसा के वार्ड नंबर 24 पटेल बस्ती के जो हालात मैंने देखे वो विकास के नाम पर एक भद्दा मजाक है। एक तरफ रैन बसेरे में बिना मीटर से धड़ल्ले से बिजली की चोरी हो रही है और दूसरी तरफ लोगों के पीने के पानी में सीवरेज का गंदा मलमूत्र मिल रहा है। मेरा सीधा मानना है कि ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि सिरसा की जनता के स्वास्थ्य के साथ किया जा रहा है खिलवाड़ है। क्या हम टैक्स इसलिए भरते हैं कि हमें पीने के पानी में गंदगी परोसी जाए? नमस्कार, मैं गुरलाल सिंह। ये बिल्कुल सामने देख लो रैन बसेरा। ये रैन बसेरा कागजों में तो होता है लोगों के लिए, आम जनता के लिए, किसी गरीब को रात को कोई रात रहनी हो, रात गुजारनी हो, उन लोगों के लिए। पर ये मौके पे जो है ना, नगर परिषद के कर्मचारियों के लिए सरकारी हॉस्टल बना हुआ है। रैन बसेरा कम, हॉस्टल ज्यादा, और उसके बिल्कुल बाहर ये विकास की लहर चलती हुई। और ये लहर नहीं है, ये इस मोहल्ले के माथे पे तमाचा है बिल्कुल, क्योंकि ये गंदा पानी, ये मलमूत्र वाला पानी लोगों के पीने के लिए जो पानी आता है उसी के अंदर ये शामिल होके और लोगों को पीने के लिए ये पानी मुहैया हो रहा है। ये व्यवस्था है और हमारा प्रशासन क्या कर रहा है, ये सोचने वाली बात है। और उससे हैरानीजनक बात, बिजली निगम आम लोगों के लिए, हमारे एक्शन साहब ने रूल बना रखे हैं भी फटाफट चोरियां पकड़ो, आप भी जेब भरो और मेरी भी जेब भरो। यहाँ सामने देखो कोई मीटर नहीं है इसका। क्या बात है, रूल आम लोगों के लिए है, इन लोगों के लिए रूल नहीं है। अब यहाँ अंदर एसी भी है, सब कुछ है। इन लोगों का बिल कौन भर रहा है? आम जनता, क्योंकि लाइन लॉस तो पूर्ति हो ही रही है ना, वो आम जनता की जेब से हो रही है। पर इनका बिल नहीं होना चाहिए यहाँ, या इनका मीटर नहीं होना चाहिए। ऐसे कौन से नियम कानून है भी इनके मीटर नहीं है? निगम ने बकायदा इनकी LL1 भी जो मौखिक तौर पे बता रहे हैं, अभी उन्होंने दिखाई नहीं है LL1 भरी है या नहीं भरी। पिछले दिनों SDO बता रहे थे भी 80,000 का जुर्माना बनाया था, और वो बनाया किसका ये नहीं पता उनको भी, क्योंकि SDO साहब भी तो भ्रष्टाचार में लिप्त है ना। वो भी तो दोनों हाथ से लूटने के लिए तैयार है भी माल ले आओ, बस कोई पूछने वाला नहीं है, हम है बस, हमारी जेब पे भर दो, फिर कोई रूल नियम नहीं है। और उसके बाद हैरानीजनक खुलासे, ये जो विकास की लहर है ये दौड़ती हुई ये बिल्कुल आगे जाके टंकी में जाके और टंकी से बिल्कुल रैन बसेरा के अंदर जा रही है। रैन बसेरा के अंदर जो वाटर रिचार्ज सिस्टम बना हुआ है उसके अंदर जाके यही मलमूत्र वाला पानी लोगों के पीने के अंदर मिक्स होके लोगों को सीधे सीधे कैंसर के लिए जो है ना, सरकार ने इतने अभियान दे रखे हैं। सरकार अपनी ओर से जोर शोर से प्रयास कर रही है भी लोगों का स्वास्थ्य बढ़िया हो, लोगों का जीवन बढ़िया हो, लोगों के बच्चे बढ़िया वातावरण में हो। पर यहाँ हमारा सिरसा प्रशासन क्या कर रहा है, ये व्यवस्था है पीने वाले पानी में सीवरेज का पानी जा रहा है, और लोग पिछले 6 महीने से माथा पीट रहे हैं भी हमारी ट्यूबवेल वाली टूटी में सीवरेज का पानी मिक्स होके आता है। और हमारे जो सीवरेज व्यवस्था जिनके हाथ में है वो महज कागजों में बिल बनाते रहते हैं, कागजों में मेंटेनेंस चलती रहती है। अब इसकी ग्राउंड पे जो मेंटेनेंस है ये आपके सामने है जी, हम कुछ नहीं बोलते, जो व्यवस्था है वो आपके सामने है। और ये आज इसी हालातों से तंग आके, इस व्यवस्था से दुखी होके मोहल्ले वासी आज इकट्ठे हुए हैं। आज शायद इनको ये चीज महसूस हुई है, क्योंकि हमने दिन में एक वीडियो बनाई थी जिसके माध्यम से हमसे क्लियर दिखाया था ये पानी कैसे रैन बसेरा के अंदर जो रिचार्ज सिस्टम है उसके द्वारा ये छन छन के यही मलमूत्र वाला पानी लोगों के पीने के लिए मिक्स हो रहा है। मीडिया कर्मचारियां सागा लेके 2100 रुपया जो भी बांगो जो महीनों मंदे है बांगो
वीडियो बनवावे। चलो, वो उनका धर्म है। हाँ, वो उनका धर्म है, जो कि आपकी वाई दिखाने लाग रही है। बोले मैं वो सरसगमाती को उन्होंने हटा दियो, वो हटा दियो। सामने वो जो हाल देखने लाग रहे हो, वो बिस्लेरी को पानी है जो बिल्कुल एक और एक मिनट बच्चा ने जका ओ पानी जका जगह मोहल्ला वासी अपा थोड़ा दिन पहले सुरेश कन गया। सुरेश एक वीडियो दिखाई 2 लीटर में पानी की बोतल भर रखी कैंपर क्या ओ आवे। जब भाई मोहल्ला वासी सिरसा वासी जो ना बोलेगा तो भाई ओई बिस्लेरी को पानी आवगो और ओई पिएगो। आज के टाइम जो ना बोले बिंगे आना टाइम में भी बच्चा जरूर भी बाप ने पूछेगा भी बाप थे बोलिया क्यों को नहीं बीन टाइम में बीन टाइम में थे चुप क्यों हुआ। चलो जो भी आपा जितना भी साथी यहाँ बीती जोर शोर हूँ जितो भी हुआ आवाज उठाने लाग रहा काम होनो या ना होनो वो प्रशासन को काम है। पर अपन जठाई भी आपा वीडियो बनावा बिम पर आपा 101% कार्रवाई लेके चला भी कार्रवाई 101% कार्रवाई होगी और आपा कार्रवाई करके भी दिखावा। अपन गुरलाल भाई ना तो व्यू मतलब ना फ्लेवर्स मतलब और ना एडू मतलब अपन तो है भाई डंडो देगे काम करवानो जनहित के लिए। जनहित के जो काम है वो ईमानदारी से और पारदर्शिता से होनी चाहिए। हाँ वो होना चाहिए। अब जो बड़ा बड़ा दावा करे प्रशासन भी करे नगर परिषद के द्वारा भी ये हुआ बोले इतो ग्रांट आ गयो वो आ गयो भी तो हो गयो तो वो धरातल के ऊपर है जगह इतना खड़े है अन क्यों कौन दिखने लग रही हो पीसो पीसो कट्ठा जाने लग रही है पीसो कौन खान लग रही है तो वो क्यों कौन दिखा धरातल के ऊपर पीसो क्यों कौन दिखने लग रही हो। चलो वो तो जांच मिलेगी। तो हमारे साथ वार्डवासी खड़े हैं इनसे भी बातचीत करते हैं। हाँ जी सुरेश भाई। पहले तो नमस्कार आप सारे पत्रकार भाई जागरूक हो और जागरूक होने के साथ साथ इतनी रात को आप आए। रिश्तेदारी में तो तावड़ो कौन जाइए जीता तावड़ा थे हमारे वार्ड में 24 में आया यह 6 महीनों यह समस्या है और हमारे बिरजलाल सैनी पूर्व MC है मेरे सगे खड़े हैं मोहनलाल सैनी है तो ये हमारे सारे मोहल्ले के लोग खड़े हैं और एंगे खड़े होने के बाद में भी मैं कम 50 कंप्लेंट कर चुके हैं और 100 कंप्लेंट तो थे कर दी होगी भैया के समस्या है। नगर पालिका को बोला जाता है तो कहते हैं पब्लिक हेल्थ का है पब्लिक हेल्थ ने कमा तो क्या नगर पालिका को है और ये रैन बसेरो बना रखी है और रैन बसेरा के अंदर आज जे कोई आदमी रात ना आगे रुके नहीं मेरी ख्याल में डॉक्टरी दाखिल को नहीं करा भी नहीं इतना बुरा हाल हो रहा है। और यो आर्य स्कूल रहे हमारी छोटी छोटी बच्चियां पढ़े छोटा बच्चा पढ़े यो जिको स्कूल के अंदर बेचारा घनी कंप्लेंट कर ली कोई सुनाई को नहीं और मैं पूरी की पूरी कोशिश करके और पूरी की पूरी ताकत लगा रखी है भी आज मैं रात ना खतर इकट्ठा होया शायद यह जाग जाए जे ना जागया तो सवेरे मैं अठे दरी बिछा के अठे ही बैठांगा। जांच एजेंसी देखेंगी कोई जागती है कि नहीं जागती। हमारे साथ पूर्व MC भी जुड़े हैं इनसे भी बातचीत करते हैं। हाँ जी हाँ जी मेरा नाम बिरजलाल सैनी वार्ड नंबर 24 है XMC। मैं कम से कम 6 महीनों से SDO JE के चक्कर काट के दुखी हो रहा हूँ जी। आज भी 3 बजे मैं यहाँ पर खड़ा था उनको मैंने बोला भी पानी आगे जाता क्यों नहीं तो SDO साहब ये कहते हैं कि आगे हमारे रानिया रोड के ऊपर है बाग आगे सप्लाई है सफाई होने लग रही है बाहर देखा तो वहाँ कोई सप्लाई नहीं है बिल्कुल झूठ बोलते हैं। SDO साहब से मेरी बात हुई थी SDO साहब बोलते मैं बात करता हूँ उनसे। उसके बाद में 3 बजे आके यहाँ बात करी लटार रोड के ऊपर कहते हैं पानी आगे खाली चल रहा पानी तो मोटरें जो कल चला रही थी आज मोटर बंद पड़ी है तो अगर वो मोटर बंद पड़ी है तो उनको मारक क्यों रखा है उनको हटाओ ये हटाते क्यों नहीं क्यों इनका आपका खुद का कमीशन होता है उनके अंदर आगे ट्रैक्टर चला रहे ट्रैक्टर से पानी निकलता है कोई पानी नहीं निकलता। ये लावारिस मोहल्ला है वो लावारिस ही रहेगा। पानी जो पानी पिला रही है ये जो पानी पिला रहे हैं ये पानी बच्चे आना टाइम बच्चों का ऐसा हाल हो जाएगा बच्चे देखेंगे उनके माँ बाप भी रोएंगे भी हमारा क्या बच्चों का क्या हाल हो गया है। ये यहाँ से पानी सीधा जाता है जाके यहाँ से अंकल जी आपने अभी बोला अभी आने वाले बच्चे जो हैं वो हमें टोकेंगे वो जिंदा रहेंगे तभी टोकेंगे ना इस व्यवस्था में तो जिंदा ही नहीं रहेंगे। आगे पार्क के वहाँ अंदर बोर बना रखा बोर से अंदर पानी सीधा नीचे जा रहा है वो पानी सारी सप्लाई हो रहा है। सुबह वीडियो में दिखाया था हमने सारा पानी पी के भी देख लो पानी खट्टा खट्टा आता है चरका पानी है इसके अंदर। ये कोई प्रशासन कोई किसी की नहीं सुनता है। ये अगर प्रशासन को हम आप कहते हैं DC साहब को रिक्वेस्ट करते हैं DC साहब अगर इसको बात को मान के काम करवाते हैं ठीक है नहीं तो हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं हम भी गोल्डी के बजा के धरना लगाएंगे कल को ये मत कहना ये हमारे को ये बार नहीं दी ना कही है। तो प्रशासन से एक रिक्वेस्ट है यहाँ तो अच्छे जो स्लोगन है स्वच्छ वाटर के स्वस्थ वातावरण के बड़ी बड़ी स्लोगन भी ना लिखवाएं जनता को पता ही ना चले ना क्या वातावरण होता है क्या स्लोगन होते हैं उनके नाम से लाखों के टेंडर होते हैं पर हकीकत है वो आपके सामने है। और हमारे साथ और भी साथी जुड़े हैं। तारा सैनी समाज की सरकार आ गई तो सैनी साहब ने कहो नायब जी ने या कहूँ या पटेल बस्ती वार्ड नंबर 24 मैं थोड़ी रेख देख करो यो जोड़ो थाना दिखा दियो यो स्कूल है आर्य स्कूल है सामने मैं छोटा बच्चा अकेडमी का जो आवे जिन्हें चलना ही को नहीं आवे बिठानो सिखावा मारा बच्चा को बुरो हाल है मारो खुद को बुरो हाल है पानी करो की प्रकार को आन लग रहे है की प्रकार को नहीं आन लग रहे करोड़ों रुपया तो पहले से ज्यादा लगे पैसे तो अभी तो ये गुरलाल जी है जी की नगर पालिका का जी का अपगंडर ले रखे है खातर ले रखे है ये फ्राई पिन है ये भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर आई तो है। अरे मट्टी की ट्राली थे आज रिकॉर्ड काट के देख लो मेरी ख्याल में 10,000 ट्रालियां रिकॉर्ड थाने नगर पालिका मिल जाएगा मट्टी गिरी है एक भी ट्राली कौन पड़ी और गंदो पानी
चार्ज खातर कहे भी मेरे को पानी अंदर जावेगो और मेरे को पानी फिर सप्लाई होगा और सीवर को पानी माने चार्ज हो गया ऑनलाइन। मेरे ख्याल में हमारे वार्ड नंबर 24 में घनकरा सा तो बीमार पड़े है, शहर में ही बीमार पड़े। और सारों दुखदायी बात यह है कि सरसा शहर के अंदर पानी की वजह कैंसर मरीज बहुत है। रोज की देखो बीकानेर कितना आदमी जान लग रहा है, इस हार कीमो करान कितना जान लग रहा है, पर कोई सूद को नहीं लेने लग रहा। अभी नई ट्रेन शुरू हो जाएगी कैंसर की, स्पेशल वहाँ जाया करेगी बीकानेर। बीकानेर तो है तो मेरे ख्याल में शमशान घाट तक भी घालना वो काम कर दिया है। अच्छा जिकाने में कोई एक चीज सुना, बोले शिवपुरी बहुत बढ़िया बना दी शिवपुरी। अरे तो शिवपुरी में तो मैं चले जाऊंगा बिना ही जेड कुछ भी ना हो तो भी चले जाऊंगा, गति तो हो जाएगी आपकी। देर देर फिर शिवपुरी का लगा है जो जिसने स्वर्ग में रहना है वो शिवपुरी जाओ, नरक में रहना है तो सरसा में रहो, इल्ला पास आ जाओ। अच्छा सबसे बड़ी ये जो फ्राई पिन इन्होंने बना रखा है ना, कोई सुनवाई को नहीं। कल मैंने सोशल मीडिया पे चलन लग रही, अध्यक्ष महोदय उसकी सारे एमसीओ को इकट्ठा करके और अपना वो बता रहे थे भी कौन से वार्ड में कितना कितना काम हुआ। एक वार्ड की जो पार्षद थी वो तो रो रही थी, कानों के हाथ लगा रही थी, सरोज रोहिला है, वो कहती हमने काम नहीं करवाना जी। माने तो किसी वार्ड का जो जिनके वोट लिए उनको तो अवैध ही घोषित कर रखी है। मेरे को एक चीज समझ में आज तक कोनी आने लग रही भी के चीज की है घोषणा करे, घोषणा और स्लोगन कठू जावे और रोज की रोज ये 31 वार्डा जी का लोग इकट्ठा कर। कल मेरे ख्याल में एक कोई निजात को नहीं मिली, समोसा और गुलाब जामुन खुआ के घरे गाल दिए। अरे हमारी घर से खिलाए हैं, वो भी जनता का पैसा है, वो तो नगर पालिका का रेडी लगाता हूँ तो रोजगार ही चल गया। रोज की रेडी। हाँ जी भाई साहब, रेडी बंद ही कर दी इसके कारण। क्या बात है? तो यहाँ गंदगी में कोई आता नहीं है। यहाँ आप रेडी लगाते हैं बच्चों के लिए? बच्चों के लिए मिर्च पापड़ी। अब फिर क्या रोजगार कर रहे हो? अब दिहाड़ी कर रहे हैं और क्या करें। तो आपने कभी लिखित में शिकायत नहीं करी कभी किसी? बहुत करी है। क्या करते हैं अधिकारी को? कराएंगे इसको ठीक कराएंगे, अभी तक हो गया नहीं है। अब प्रशासन से क्या मांग करोगे आप? हाँ से आपकी मतलब रेडी लगानी, ये साफ सफाई हो जाए तो हम रेडी चालू कर दें। साफ सफाई रहो, मछली पाल ले चोरे चाहिए। ये छोटा भाई है यहाँ रेडी लगाता, अब तो मछली पाल ले और तो मछली भाई पाल लो, सफाई तो सच्चाई है यार, मछली पाले। ये प्रशासन कहती है, सरकार भी कहती है, जहाँ मंदिर और जहाँ स्कूल और जहाँ रहने बसेरा वहाँ तो हर बच्चे तीर्थ का स्थान मान जाता है। ये 100 फुट के दायरे कर रही है, ये 100 फुट के अंदर सबसे ज्यादा गंदगी पटेल बस्ती के अंदर है। ये सरकार क्या कर रही है? सरकार सो रही है, सरकार को सब पता है, सरकार गौर नहीं कर रही। क्यों? ये मोहल्ले को ऐसे समझ रहा है अनाथ, इन सबको पता है सरकारों को, इनको जागृति क्यों नहीं आती? इसे ऊपर रिपोर्ट करनी चाहिए, ऊपर वाले भी नीचे रिपोर्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्यों? इसे प्रशासन सारे टेंडर खा रहे हैं, आप अपने आप खा रहे हैं, सब अपना घर भर रहे हैं। ये प्रशासन के अंदर ग्रांट आता है पब्लिक हेल्थ का, हर आदमी मार्केट बिल भरता है, ये उसके अंदर पैसे वो ही लगा दे तो ही बहुत बढ़िया है। या सारे सीवरेज और सारे वाटर लाइन के अंदर ये सीवेज का पानी जा रहा है, क्यों जा रहा है? इसे पब्लिक पूछ सकती है सरकार से, क्यों आ रहा है? पब्लिक किसके लिए है? सरकार के लिए। सरकार किसके लिए? पब्लिक के लिए। संविधान क्या है? संविधान यही है, पब्लिक के लिए कोई काम करो। भी अफसर बनते हैं पब्लिक से बनते हैं। पब्लिक आप मान ले 1.25 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं? पब्लिक से ले रहे हैं। पब्लिक को जो सुविधा नहीं मिल रही तो उस अफसरों को हटाओ, उसको टर्मिनल करो सीधा। मैं ये कहता हूँ उसकी इंक्वायरी करो, कोई टेंडर आया है कहाँ लगा है क्या नहीं। ये सरकार की सुविधा नहीं है भी वो पूछे कहाँ लगे पैसे। 5 रुपए आते हैं आज, अब घर में आप 100 रुपए देते हैं तो 95 लगते हैं तो 5 रुपए वापस लेते हैं। ये तो सारे 100 के 100 खा जाते हैं। तो इसका पूछने का हक तो ये पब्लिक को है। ये पब्लिक क्या है? पब्लिक भी आप भी ऐसी है, क्यों बोलती नहीं है? बोलेगी जब पब्लिक को कोई जब इलेक्शन में 500 रुपए आते हैं जब क्यों नहीं बोलते ये लोग? पब्लिक एक ऐसी सिस्टम है, उस टाइम के अंदर रुझान ऐसा होता है उसको बस में हो जाती है। तो उस टाइम पब्लिक को नहीं पता ये ऊन हमारी उतरनी है, उस टाइम पब्लिक को नहीं पता। उस टाइम के अंदर ये सुविधा एक ऐसी है, ग्रांट आता है करोड़ रुपए का और यहाँ लगता नहीं है 100 रुपए, वो करोड़ रुपए अपने आप जाते हैं। वो करोड़ रुपए से भी मान ले 5 लाख रुपए लगा देते हैं, पब्लिक को रिझा लेते हैं। जो इलेक्शन में 2-2 हजार रुपए बढ़ते थे उसकी रोज की एवरेज कभी देखी है? आज जो बच्चे आ रहे हैं स्कूल में मंदिर में आ रहे हैं उनको तो नहीं पता ये पब्लिक के अंदर ये क्या हो रहा है। 2 बीमार पड़ेंगे। 2 रुपए रोज में जनता बिक रही है और सरकार को ये तो देखना चाहिए ना भी ये पब्लिक के अंदर क्या हो रहा है, सरकार देख नहीं रही। तो उस टाइम जनता क्यों नहीं इकट्ठी होती? सरकार को पता नहीं है पब्लिक हेल्थ के अंदर मान ले कोई काम हो रहा है या मार्केट कमेटी के अंदर क्या हो रहा है या नगर पालिका में क्या हो रहा है, उनको पता नहीं है। सब पता है पर वो इग्नोर कर रहे हैं। अब क्या मांग करोगे प्रशासन? मांग यही कर रहे हैं, हमारे को तो ये है सुविधा, यहाँ मंदिर है, ये स्कूल है, ये रहने बसेरा है, यहाँ सब साफ सफाई चाहिए। आज तक जिंदगी के अंदर ना हुआ है, ना होगा आगे भी। क्यों? ये गौर ही नहीं करी सरकार। नगर पालिका पब्लिक हेल्थ एक्शन, जिला प्रशासन
वो क्या हमारा वोट नहीं मोल ले रहे 2,000 रुपया का काम हिसाब ही हो वो क्या है वो सेवादार है क्या सरसा में ये करके मोल वोट ले रहे हैं। जब बेदुरुगती हो रही है कुछ जगह लोग पैसा लिया बिना न कमा पैसा ना ले करो। ठीक बात है, ये पैसे ना ले सुरक्षा ले ठीक बात है। मुड़ के ना बिकियो ये कंडा के कने बिकियो ना। जब वो ना खरीदे मोहल्ला का वोट तो वो तारा बाबा करे बाबा का नहीं याद करके मोल वोट कौन लिया या तो तारा बाबा माना आशीर्वाद दे दो हमारा मोहल्लो सुधारो तारो बाबू ही ये करेगा सुधारा को। जब मोहल्ला रहना बात बताऊंगा तारा बाबू आशीर्वाद दे तो पैसा कौन दे तो मोहल्ला रहना लालच आ गया पैसा ले लिया बे सेवादार गए और बाबा जी कह रो किसो सेवादार छोड़ गयो ये करके। चलो एक बात तो सही बोली है ना भी 500, 1,000, 2,000 में बिक जाओगे तो ऐसी ही व्यवस्था पाओगे। ये सोचना जनता ने है, ये विचार जनता ने करना है। अगली बार इसी की तरीके से वोट डालोगे या अपनी जागृति से वोट डालोगे। पर फिर भी वोट तो जागरूकता फिर भी जब ही सवेरा है तो अपने हकों के लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए एक बार जरूर जाके और अपने आसपास के हालात है वो देखें। अगर आपको लगता है बोलना चाहिए तो जरूर बोले। ये वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि हम सबके लिए कड़वा आईना है। जब तक हम चुनाव के वक्त 500 और 2,000 रुपए लेकर अपना वोट बेचते रहेंगे तब तक ये अफसर और सिस्टम हमें ऐसे ही नरक में रहने के लिए मजबूर करते रहेंगे। याद रखिए, बीकानेर जाने वाली कैंसर ट्रेन में भीड़ बढ़ने की एक बड़ी वजह यही प्रदूषित पानी और भ्रष्ट व्यवस्था है। अब फैसला आपको करना है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए जागना है या इस गंदगी में घुट घुट कर जीना है। अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस सच को हर सिरसावासी तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरा नाम सुप्रीत सिंह, जय हिंद, जय भारत।